Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of 9th class. Today our topic question answers 5.12 and 5.13 from textbook. On what factors the value of g depends, why it changes with altitude. मतलब ये दो क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, ठीक है, दोनों का एक ही आंसर है. As we know, the value of g is given by using the law of gravity. Law of gravity, F is equal to g m1 m2 over r square होता था, उसको हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ mass of the earth टॉपिक में से. तो mg is equal to force of gravity which is equal to weight and g gravitational constants mass of the earth. ये यहाँ पर m की जगह है, हम E लिख लेते हैं. mass of earth and mass of the object and radius on the surface of the earth, जो कि हम ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ पर लेते हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ ही उसका सेंटर डिस्टेंस होता है, सेंटर टू सेंटर. अब वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स. अब यहाँ पर हमने इन दोनों एम को क्रॉस किया तो हमारे पास ये एक बात आ गई थी, G इज इक्वल टू कैपिटल G M ओवर R स्क्वायर. ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ G को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वैल्यू, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं वैल्यू कैपिटल G लगाकर मैस ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये 9.81 समथिंग आता है, लेकिन हम इसको राउंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं. इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 समथिंग है, लेकिन हम उसको राउंड वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है. अब इस इक्वेशन से ये बात क्लियर है कि ना तो कैपिटल G बदलेगा ना मैस ऑफ द अर्थ बदलेगा. ओनली वी कैन चेंज आर. अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो क्या बदलेगा, आर बदलेगा. आर बदलेगा तो इट्स मीन आर का डिस्टेंस, अगर हम अप जाएंगे तो इंक्रीज होगा. अब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू इंक्रीज हो तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाती है. इट्स मीन जी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अगर सरफेस ऑफ अर्थ पर हैं तो जैसा कि मैंने आपको बोला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राउंड वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ पर हम ये बात ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, ये बात हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि जी किस पर डिपेंड कर रहा है. तो जी डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अगर हम हाइट की तरफ जाते जाएंगे तो ये जी कम होता जाएगा. और इक्वेशन शोज द वैल्यू जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका ये मतलब है कि ये असल में जो आर है ये उस वक्त था जब हम सरफेस ऑफ अर्थ पर थे. अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर चले जाएं तो अब वो डिस्टेंस काउंट होगा हाइट प्लस रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब सेंटर बिटवीन अर्थ एंड सेंटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. वो जहां भी हो, ऊपर हो नीचे हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हमें उसके सेंटर टू सेंटर ऑफ अर्थ डिस्टेंस से गर्ज है. दिस वैल्यू ऑफ जी शोज G on earth depends upon the distance which is radius of earth, and if we move up this distance increases and the ultimately value of G decreases, and as we move down to the earth its value increases. So G changes with height or altitude and varies from place to place. Its value on earth is 10 meter per second square as we have already discussed, and at height equal to the radius of earth above it becomes 1/4 value of G at sea level. मतलब सी लेवल पर जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने राउंड वैल्यू ली उसका फोर्थ पार्ट मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ पर G की वैल्यू होगी, एग्जैक्टली 6400 किलोमीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. मतलब टोटल 64 प्लस 6400 किलोमीटर. जब हम इनको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर्स. तो जब हम इसको हम देखेंगे तो वहां पर वैल्यू ऑफ G 1/4 ऑफ G एट सी लेवल रह जाएगी. मतलब वहां पर वैल्यू जो एग्जैक्ट होगी वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी.
थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। क्या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी हमें which is necessary for survival of life cycle on earth. We can find the mass of any planet, its radius, its density. We can find the orbital speed of satellites and planets, stars, etc. These satellites and other planets require necessary centripetal force to revolve around. Stars are bigger objects, planets, which can be calculated by it. And also we can find the radius and mass of any object by using Newton law of gravity. तो जैसा कि हमने ये बात अभी पढ़ी ऊपर के F is equal to G M m1 m2 ओवर डी स्क्वायर जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला होता है, उसके मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें मैस पता हो तो हम उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं, रेडियस पता हो तो मैस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें पता हो तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट कि जो इस फार्मूले में अननोन वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल ये g हमें यूनिवर्सल कांस्टेंट पता है, m किसी ऑब्जेक्ट का हम फाइंड कर सकते हैं, m इस फॉर एग्जांपल ये अर्थ के लिए है, हमें अर्थ का m फाइंड करना हो, हमारे पास g है, r है और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कोई भी अर्थ पर है वो मौजूद है तो हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना हो बगैर स्केल पर जाए तो हम उस फार्मूले से उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का रेडियस फाइंड आउट करना हो, बाकी चीज़ें हमें मौजूद हों तो हम रेडियस को भी इसी फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में ग्रेविटेशन का रूल कि हम इसके ज़रिए यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ों का ज़मीन से डिस्टेंस, अर्थ से उसकी रेवोल्यूशन स्पीड, अर्थ की रेवोल्यूशन स्पीड and each and everything we can find by the Newton law of gravity। ठीक है, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। Our next topic है on what factors the value of orbital speed of satellite depends। हमने देखा था कि ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला जो हमने ऑर्बिटल स्पीड मोशन ऑफ सैटेलाइट पढ़ा था तो वहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला था v एब्सोल्यूट जी आर। इसमें जो अंडर रूट के नीचे है वो दो चीज़ें हैं g और r। इस फॉर्मेशन में g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है और r ऑन रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ पर ही जो डिस्टेंस होता है। अगर हमने ऑर्बिटल स्पीड किसी सैटेलाइट की निकालनी है, फॉर एग्जांपल हम निकालना चाहते हैं जो ऑर्बिटल हाइट है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की जो कि 42,300 किलोमीटर्स अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो अब हम वहाँ पर उस अमाउंट ऑफ हाइट पर जाकर जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और इस ज़मीन के रेडियस में जो सरफेस ऑफ द अर्थ से वो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट है उसको इसमें प्लस करके हम जो वैल्यू लगाएंगे उसके ऊपर जब फिर अंडर रूट लगाएंगे जो वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उस फैक्टर की, उस सैटेलाइट की जहां जिसको हम एक खास ऑर्बिट के अंदर हम रिवॉल्व करवाना चाहेंगे। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन दिस फार्मूला द वैल्यू मतलब अब सो वी कैन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। यहाँ पर एट दैट पॉइंट ये ऐड कर लेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू revolve the satellite। ठीक है, gravitational acceleration at that point where we want to revolve the satellite। Distance between the center of the earth and the satellite
जहां पर हम उसको रिवॉल्व करवाना चाहेंगे। तो ये इस यहाँ से बात क्लियर हो गई कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स। तो हमारे पास g की वैल्यू और r की वैल्यू दोनों क्या हैं, वो पार्टिकुलर हाइट जहां पर हम किसी भी और सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाना चाहें वहां पर वैल्यू ऑफ g, और वहां पर ही जो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, उन दोनों ऑब्जेक्ट फैक्टर्स पर ये ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड करेगी।